My dear students, I feel regret for having missed 2 or 3 days videos. I could not provide you, but now today, I had said to you to make sort of all types of sentences, a short video that will be very beneficial to you for recognizing sentences. यानी वाक्यों को पहचानने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से आप शॉर्ट में सारे हर प्रकार के सेंटेंस को समझ जाएंगे। वैसे मैंने डिटेल में सबको बता दिया है एक एक करके, लेकिन आज मैं एक वेरी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आप बहुत ही आसानी से पांचों प्रकार के सेंटेंस को पहचानने में आप सफल होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। जैसे बताया गया है स्टूडेंट्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है असर्टिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, एक होता है इंपरेटिव और फिर एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव। इस तरीके से 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इनको पहचानेंगे कैसे? देखिए, वैसे तो डेफिनेशन बताई जा चुकी है आपको, उसके एग्जांपल्स भी बताए जा चुके हैं अच्छे ढंग से, उसमें कोई वो स्टडी करेंगे और इस तरीके से मालूम हो जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट तरीके से, बहुत ही सूक्ष्म तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, ये सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट से। तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस क्या है? असर्टिव है। जैसे कहा गया हरी इज रीडिंग हिज बुक, हरी इज रीडिंग हिज बुक, तो हरी क्या है? सब्जेक्ट है। इससे सेंटेंस शुरू हुआ है तो क्या है? असर्टिव है। और देखिए स्टूडेंट्स, यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जैसे आप जानते हैं कि जमार होता है, डूडज होता है, वाजवर होता है, हैजर होता है, सब आप जान चुके हैं या जान रहे होंगे। जिससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव में है। या क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो समझ लीजिए क्या है? ये इंट्रोगेटिव में है। जैसे कहा गया इज हरी रीडिंग हिज बुक, ये इंट्रोगेटिव है। ऐसे ही या कहा गया व्हाई इज हरी नॉट रीडिंग हिज बुक, ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। फर्स्ट क्या है? हेल्पिंग वर्ड से शुरू हो, दूसरा क्या है? क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, या लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो, समझ लीजिए आपका सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव है। दिस सेम सीक्वेंस आई विल कम इंपरेटिव। इंपरेटिव से सबसे पहचान होती है, इसमें सब्जेक्ट वैसे सेकंड पर्सन ही होता है लेकिन लिखा नहीं रहता। इट कीप्स इट हिडन मीनिंग, ये अपना छिपा अर्थ रखता है। सो सेंटेंस बिगिंस विद V1। किससे शुरू होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। V1 मींस यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है और इस तरीके से लास्ट में फुल स्टॉप लगा हो, समझ लीजिए सेंटेंस किसमें है? इंपरेटिव में है। जैसे कहा गया रीड योर बुक केयरफुली, यहाँ रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और योर बुक क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आगे सब दिए गए, इस सेंटेंस क्या होगा? बेटा इंपरेटिव सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि नेगेटिव में है तो डोंट या डू नॉट से शुरू होता है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे डू नॉट रीड योर बुक हियर, यहाँ पर अपनी किताब मत पढ़िए। मान लीजिए कोई उचित स्थान वहां नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए ऐसा कहा गया है। तो ये भी क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है। थर्ड इज देखिए प्लीज सर काइंडली मैडम। ये मान लो आपका सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? प्लीज से शुरू हो रहा है, या सर से या काइंडली या मैडम लगा करके, फिर इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जा रही है, तो समझ लीजिए ये भी सेंटेंस आपका इंपरेटिव में है। जैसे कहा दिया गया प्लीज डोंट रीड लाउडली, मतलब बहुत तेजी से मत पढ़िए। तो इस तरीके से भी सेंटेंस क्या है? इंपरेटिव में है। फोर्थ में आइए देखिए, ये इस सेंटेंस फोर्थ आता है एक्सक्लेमेटरी। देखिए सेंटेंस आपका इंटरजेक्शन वर्ड से शुरू हो। इंटरजेक्शन वर्ड समझते हैं, विस्मय सूचक शब्द होते हैं, इनको लगा देने से असर्टिव सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एक्सक्लेमेटरी में। जैसे कहा गया एलाश, आह, ओ, हुर्रा, बेबू, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? इंटरजेक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। यदि ये शब्द आ रहे हैं, इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है, फिर वर्ब करके ऐसे सेंटेंस बोला जा रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, समझ लीजिए आपका सेंटेंस क्या है? एक्सक्लेमेटरी में है। किसमें बेटा? एक्सक्लेमेटरी में है। तो जैसे कहा गया एलाश ही डाइड सो अर्ली, हाय उसकी कितनी जल्दी मौत हो गई, इस तरीके से दुखद घटना हुई, तो ये आपका क्या है? एलाश आ जाने से सेंटेंस क्या बन गया आपका? एक्सक्लेमेटरी बन गया। इसी तरीके से देखिए हाउ या व्हाट से भी शुरू हो, वैसे हाउ या व्हाट मतलब होता है कैसे या क्या, लेकिन यहाँ पर जो सेंटेंस होता है इसके बाद तो जब एडजेक्टिव आता है तो ये कितना, कितनी, कितने का सेंस व्यक्त करता है। तो ऐसा सेंटेंस आए, ऐसा वर्ड आ जाए और लास्ट में एक्सक्लेमेशन लगाओ, समझ लीजिए आपका सेंटेंस किसमें है? एक्सक्लेमेटरी में होता है। तो इस तरीके से हाउ अर्ली ही गॉट सक्सेस, अरे उसको कितनी जल्दी सफलता मिल गई, क्यों? कितनी जल्दी सफलता मिल गई, ये भी क्या है? इंपरेटिव में है। इस तरीके से देखिए ऑप्टेटिव में, ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है बेटा वो हमेशा सिंपली क्या होता है? में से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? में से शुरू होता है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। लास्ट में क्या लगा होता है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन को संबोधन का चिन्ह कहते हैं। देखिए ये पहचान इसकी होती है, लाइन खींची होती है, लास्ट में नीचे पॉइंट लगा होता है। इस तरीके से पहचान होती है इस साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन की, यानी संबोधन चिन्ह की होती है। तो ये सेंटेंस में से शुरू हो रहा है और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो समझ लीजिए ऑप्टेटिव है। कैसा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव है। इससे क्या होता है आपको बताया जा चुका है, इसे ईश्वर से की प्रार्थना, शुभकामना या श्राप का भाव प्रकट होता है। जैसे कहा गया मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करे।
तो इस तरीके से सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इसका दूसरा टाइप भी होता है, इसे हैप्पी लगाकर बोल देते हैं, इसे हैप्पी वैसे सिंपली बोलते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी फेस्टिवल या हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, इस तरीके से बोलते हैं, या फिर और हैप्पी लगा करके हैप्पी जर्नी, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी सेंटेंस, और लास्ट में सन एक्सक्लेमेशन लगा होता है, तो ये भी सेंटेंस किसमें होते हैं, ऑप्टेटिव में होते हैं। किसमें होते हैं, ऑप्टेटिव में होते हैं। जैसे कहा गया अभी एग्जांपल में, जैसे कहा गया हैप्पी जर्नी, यात्रा मंगल में हो, तो इस तरीके से भी क्या है, ऑप्टेटिव में है। या कभी कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि हैव अ नाइस डे या गुड मॉर्निंग, इस तरीके से बोलते हैं, ये भी किसमें होते हैं, ऑप्टेटिव में ही आते हैं। तो इस प्रकार से ये आप बड़े अच्छे तरीके से इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए सेंटेंस को पहचान सकते हैं और हर प्रकार के सेंटेंस को अलग अलग लिख सकते हैं और ये समझ बता सकते हैं किस प्रकार का सेंटेंस, दिया हुआ सेंटेंस किस प्रकार का होता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव टोल्ड यू वेरी शॉर्ट in short all types of sentences and I hope that you will try your best to make notes बनाना मत भूलिए बेटा, notes जरूर बनाएं। तो notes बना लोगे तो हमेशा के लिए आपके पास ये चीज़ रहेगी और जब चाहोगे तो उसको देख लोगे आसानी से, ठीक है ना, और अच्छे तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। ओके, थैंक यू।